हेलो दोस्तों। तो आपको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं कि 11 जो है नवंबर का जो है करेंट अफेयर जो है ये नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो है चार्ट है, उसी को जो है हम लोग PDF उसको देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया था 10 नवंबर। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस, 2 नवंबर को जो है पत्रकार के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है 9 नवंबर को। कह रहा है 2 नंबर पर क्वेश्चन पे हम लोग हाल ही में किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन पुरुष प्राप्त हुआ है? तो सेरेना विलियम्स को। हाल ही में किसे CFDA फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सेरेना विलियम्स को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है कि बिहान तल्या को। बिहान भर खींची थी बिहान कर दिलस खिंचही में। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। रोनाल्डो को मात्र 5 बार दिया गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार जो है प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट जीता है। लॉरियल्स के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है। कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराधों से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट एक्सपेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर रिकॉर्ड बनाया। गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति ने विशुम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। और नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय साहित्य सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया। भाटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। भाटो यात्रा जो है उत्सव नेपाल में मनाया गया। चौथे प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया? तो DY चंद्रचूड़ सिंह। ये 50वें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया था? देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। 7वें प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में भारत के सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? तो गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ जो है परिचालन शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कक्ष में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया। कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी दी है? तो श्रीलंका को। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिद हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। बिहार शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण आंकड़े जारी किए। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? तो ये ब्रिटेन। UK ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है।
ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र वाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रही है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। की वेस्ट बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पे है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल तो सिक्किम है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। और शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पे है। भूमछू उत्सव सिक्किम से संपन्न हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की। सिक्किम सरकार ने अम्मा बहनी योजना की पहल की। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल सिक्किम चला जाए भाई। करेगा हाल ही में किसने खो खो ऊंच प्रदर्शन स्थापित करने के लिए AMNS इंडिया के साथ जो समझौता किया है? तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को GI टैग मिला। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पृष्ठीय योजना शुरू हुई। करेगा हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये रविंद्र को और हेले मैथ्यूज़ को, उपयुक्त दोनों को, किसे जो है अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो रविंद्र को, हेले मैथ्यूज़ को। कह रहा है कि हाल ही में किसे MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो N श्रीकांत को। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष मोदी जी हैं। RBI के कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा हैं और CBI के संयुक्त निदेशक कहेगा तो प्रवीण सर हैं, प्रवीण मधुरकर। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र मेनन है। WHO ने अपनी TB सलाहकार समूह जो है सारंग देव को नियुक्त किया। और 15वें अंतिम प्रश्न पे चलते हैं आज के। तो हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने JWG बैठक आयोजित की है? तो ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जमानत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। नौसेना अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। इस तरह से आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त हुआ। धन्यवाद।